यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 20 अगस्त 2024 और दिन है मंगलवार का। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसके अंदर दिखाने वाले श्री माता वैष्णो देवी भवन पर कटरा शहर के अंदर कितनी ज्यादा बारिश आज देखने को मिलने वाली है, यात्रियों की संख्या और जानेंगे अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के अलावा अन्य सुविधाओं के बारे में एक जानकारी। इन सभी चीजों को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले सेगमेंट माता रानी का श्रृंगार। देखते हैं माता रानी के गुफा के अंदर स्थित माता रानी की 3 पिंडियों को आज कुछ इस प्रकार से सजाया गया। एक लाल रंग का चोला जिसके ऊपर मां शब्द अंकित है। माता रानी को सोने के आभूषण और पीले फूलों के अलावा कमल के फूल भी अर्पित किए गए हैं। आपको बता दें कि आज श्री माता वैष्णो देवी की तीनों पिंडियों के ठीक सामने फूलों की सहायता से स्वास्तिक बनाया गया है। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि माता रानी की अखंड ज्योत यूं ही हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो हमें तो ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा, हर बार की तरह इस बार भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। इसी के साथ साथ आइए आपको बता दें, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन काफी अहम रहता है। और आज के दिन कुछ इस प्रकार से सभी भक्तों को माता रानी की लाल चुनरी दी जाती है और आज भी कुछ इसी प्रकार से सभी लोगों को ये अर्पित की गई। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं अपने दूसरे सेगमेंट। अगर आप आज श्री माता वैष्णो देवी भवन पर हैं या फिर आगे आने वाले कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए अहम है, क्योंकि आज मौसम की जानकारी जो हम बताने वाले हैं उसके अंदर काफी अहम बातें आज होने वाली। तो देखते हैं आज कैसा मौसम श्री माता वैष्णो देवी भवन पर रहने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगस्त का महीने की आज 20 तारीख हो चुकी है, आखिरी पड़ाव पर अपना ये अगस्त का महीना है, लेकिन बारिश अभी भी यहाँ पर रोज हमें देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले एक ही दिन बीच में ऐसा है जिस दिन बारिश दिन के समय नहीं हुई थी, लेकिन तब भी रात के समय बारिश देखने को मिली थी। अगर हम आज की बारिश की बात करें तो आज सुबह भी हमें यहाँ पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है और अभी भी 12 बजे तक आपको बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद हल्की धूप भी खिलने की उम्मीद है। जी हाँ, आज हल्की धूप भी मिल जाएगी, लेकिन बादल फिर भी छाए रहेंगे। बादल और धूप का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन जो सुबह बारिश हुई है उससे टेम्परेचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई और रात को भी यहाँ पर बारिश देखने को मिली थी। आपको बता दें कि अगर आप बारिश के मौसम के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको बताने वाले हैं और आपको उसका ध्यान बेहद अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि आपके साथ बच्चे भी हो सकते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति भी साथ में आपके हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि इस मौसम के अंदर आपको सबसे पहले अपने बैग के अंदर एक रेनकोट जरूर से रखना है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आपको छाता लेकर जाना है। जी हाँ, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग का एक रूल है कि आप छाता संभाल ही नहीं सकते हैं। जब आप स्लोपी एरियाज में जाते हैं छाते का प्रयोग उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो छाता वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपके पास एक रेनकोट होना बेहद जरूरी है और छाता बेशक से आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोशिश करें कि रेनकोट को अपने घर से ही लेकर आएं, क्योंकि अगर आप कटरा से रेनकोट लेते हैं तो आपको वो अच्छी क्वालिटी का वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। यूज और थ्रो बेसिस पर वहाँ पे आपको सस्ते रेनकोट मिल तो जाते हैं, लेकिन अगर रास्ते में वो कहीं से खिंच जाए तो वो बिल्कुल फट जाता है और उसको आपका कोई भी फायदा नहीं होता है रेनकोट लेने का। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने बैग जो आप बैग टांग कर जाएंगे वो भी आपके कवर रहना चाहिए, वाटरप्रूफ रहना चाहिए, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके बैग में रखा हुआ सारा सामान भीग सकता है बारिश में और उनका बचाव बेहद जरूरी है। उसके अलावा आप जब बारिश के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि उनके पास ट्रैकिंग शूज़ हो या फिर उनके पास स्पोर्ट्स शूज़ हो, लेकिन जब बारिश आती है तो आपके शूज़ आपके सॉक्स वो गीले हो जाते हैं। सबसे पहले आपको 1 से ज़्यादा सॉक्स आपके पास हमेशा रहने चाहिए, यानी कि 2 या 2 से 4 तक सॉक्स आपके पास रहने ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास रबर शूज़ हैं बारिश के मौसम के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि आपको उसके अंदर वाटरप्रूफिंग का एक फ़ायदा मिल जाता है और आपके जो पैर हैं वो गीले नहीं होते हैं और आप कुछ बीमारियों से भी बच सकते हैं। या फिर अगर आपके पास रबर शूज़ नहीं है, अपने बैग के अंदर स्लीपर्स जरूर रखें और आप कोशिश करें कि अपने शूज़ को उस समय निकाल दें जिस समय आपको वहाँ पर पानी ज़्यादा दिखाई दे। बारिश के मौसम में आपके बीमार होने का खतरा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसके लिए चाहे आप दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो या फिर वैष्णो देवी भवन में हो, और ये सब चीज़ मौसम पर ही डिपेंड करती है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपके पास
डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन जरूर रहनी चाहिए सर्दी खांसी जुकाम से बचने के लिए, और खासकर जब आपके साथ बच्चे हों। इसी तरीके से आपको बता दें कि जब बारिश होती है तो कई बार हिमकोटी मार्ग को बंद किया जा सकता है, और हो सकता है आपके साथ जो बुजुर्ग लोग हों उनको भी ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। हो सकता है आपने उनके लिए हेलीकॉप्टर का बुकिंग किया हो पहले से ही, या फिर आपने उनके लिए बैटरी कार की बुकिंग की हो, लेकिन जब आपको बारिश मिलती है तो वो सभी बुकिंग फेल हो जाती है, कैंसिल कर दी जाती है, और उस समय आपके साथ आए बुजुर्ग थोड़े परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए जब भी यहाँ पे आए कुछ एक्स्ट्रा मनी या कुछ प्लास्टिक मनी आपके पास जरूर होना चाहिए, जिसकी वजह से आप वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकें, चाहे आपको घोड़े की सहायता से उनको ले जाना ऊपर या फिर पालकी की सहायता से आपको उन्हें ऊपर भवन तक पहुँचाना हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हो सकता है जब भी आप बारिश के मौसम में यहाँ पर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि जब आप इस मौसम में आते हैं तो ट्रैकिंग के दौरान बाहर काफ़ी ज़्यादा उमस हो जाती है, और आपको जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसके आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा रैशेस की शिकायत महसूस होने लग जाती है। आपको ऐसे माहौल के अंदर अपने साथ क्लोट्रिमाजोल का पाउडर या क्रीम बेस के अंदर जरूर रखना है, जिससे कि आपको इस यात्रा के दौरान अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो उससे आपको निजात मिल सके। काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ये होता है। आपको एक बार फिर बता देते हैं, क्लोट्रिमाजोल का एक पाउडर अपने साथ जरूर रखें। तो फिलहाल आज का भी कुछ ऐसा ही माहौल रहने वाला है। बारिश आज सुबह से वहां पर देखने को मिल रही है, और दोपहर बाद यानी कि 12 बजे के बाद से हल्की धूप भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। बादल छाए रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर आज 20 से 21 के आसपास ही रहने वाला है। भवन पर अगर आप रात के समय मौजूद रहेंगे तो आपको वहां पे ठंड बेहद महसूस होने वाली है। आपको बिल्कुल ठंड महसूस होगी। अगर आपके पास छोटे बच्चे तो उनके गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं, जिससे कि थोड़ा उनका बचाव हो सके। तो चलिए मौसम की जानकारी के बाद आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पे। रक्षाबंधन वाले दिन भी हमने देखा कि यात्रियों की संख्या के अंदर थोड़ी कमी हमें देखने को मिली थी। उतना ज्यादा यात्री की संख्या में देखने को नहीं मिला जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। और आज की भी बात करें तो मंगलवार का दिन है, लोकल यात्रियों की संख्या के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो आज एक नॉर्मल संख्या यात्रियों की यहाँ पर बनी रहने वाली है। अगर आप बात करें नीचे RFID कार्ड काउंटर की, तो एक बार फिर आज सुबह बारिश की वजह से भी और सुबह सुबह जल्दी 4 बजे यात्रा करने वालों की उतनी ज्यादा संख्या में देखने को नहीं मिली है, जितना ज्यादा RFID कार्ड काउंटर पर यात्रियों की संख्या देखने को अमूमन मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं आगे फ्रिस्किंग पॉइंट की, तो वहां पर भी यात्रियों की संख्या नॉर्मल ही रही है। सुबह 10 बजे तक की हम बात करें तो अगर आज के यात्रियों की संख्या का एक्सपेक्टेड आंकड़ा देखा जाए तो आज लगभग 15 से 20 हजार के आसपास ही यात्रियों की संख्या रहने वाली है, और ये आंकड़ा इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे कम ही रहने वाला है। इसके अलावा बात करें दर्शनों के समय की, तो आज भी आपको दर्शन के समय अगर आप आरती के समय भी लाइन में लगते हैं तो भी आप 2 से ढाई घंटे के अंदर माता रानी के दर्शन करके वापस बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप दोपहर के वक्त दर्शन करते हैं या फिर रात को 11 बजे के बाद करते हैं तो आप केवल 30 मिनट के अंदर माता रानी के दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास रूम या डॉर्मेट्री की बुकिंग ऊपर भवन के लिए नहीं है तो आपको सीधा दुर्गा भवन में जाना है। आप 7:30 बजे तक, पौने 8 बजे तक पहुंच जाइए दुर्गा भवन पर। वहां पर लाइन लगती है और नीचे आपको 2 फ्लोर मिल जाते हैं फ्री अकोमोडेट करने के लिए। वहां पे आप आराम से फ्री में रुक सकते हैं। लॉकर की सुविधा वहां पर आपको दी जाती है, साथ साथ मोबाइल चार्जिंग की सुविधा और मैट्रेसेस जिस पर आप आराम से सो सकते हैं उनकी सुविधा भी दी जाती है। तो काफी अच्छा विकल्प आपके पास रहता है दुर्गा भवन। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे पास डॉर्मेट्री या रूम नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तो आपको एक सही समय पर दुर्गा भवन पर पहुंच जाना है। और जैसे कि हम हर बार बताते ही हैं कि अगर आप दुर्गा भवन में स्टे कर रहे हैं तो आपके पास घर से लाए हुए एक ताला जरूर होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा भवन के अंदर जहां पर आप सोते हैं वहां पर आपके सामने काफी अच्छी संख्या के अंदर लॉकर की सुविधा भी दी जाती है, जहां पर आप अपना सामान रख के उनको लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग से लाइन में नहीं लगना पड़ेगा लॉकर्स के लिए। आप अपना सामान लॉकर में रख के माता रानी के दर्शन के लिए बड़े ही आराम से बिना किसी डर के जा सकते हैं। तो ये थी आज की यात्रियों की संख्या का एक छोटा सा रिपोर्ट। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अर्थ कुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में और जानते हैं कैसा आज अर्थ कुंवारी पर वेटिंग टाइम सभी भक्तों को दिया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि माता वैष्णो देवी पर आधे पड़ाव पर स्थित है माता रानी की गर्भजून गुफा, और जिस स्थान को अर्थ कुंवारी भी कहा जाता है, वही स्थान जहाँ पे माता रानी ने 9 महीने वास किया था। हर बार हम आपको ये बात इसलिए बताते हैं कि कई बार
काफ़ी नए-नए श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। फिलहाल आज के वेटिंग टाइम की बात करें तो आपको बता दें, आज सभी श्रद्धालुओं को गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए लगभग 30 से 36 घंटे का समय आज भी दिया जा रहा है। जी हाँ, 30 से 36 घंटे का वेटिंग टाइम आज भी है। और आपको श्री माता वैष्णो देवी की इस प्राचीन गुफा जो अर्ध कुंवारी पे स्थित है, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं, उसमें प्रवेश करना है तो आपको यहाँ पर इतना इंतजार करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर आते ही सबसे पहले अपना ग्रुप टोकन नंबर ले लेना है। उस ग्रुप टोकन नंबर पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिखे जाते हैं, कितने लोग आपके साथ शामिल होने वाले हैं गर्भजून गुफा के लाइन के अंदर। तो आप ये ग्रुप टोकन नंबर लें और माता रानी की आगे की यात्रा को जारी रखें। अगले दिन जब आप एक दिन माता रानी के भवन पर रुक के भैरव घाटी के दर्शन करके वापस जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो तब तक आपका नंबर काफी ज्यादा करीब आ चुका होगा। तो आप उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करके गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ का आरती टिकट ले सकते हैं, जो 300 रुपये में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडे में भी मिल जाता है, जिसमें आपको पंचमेव प्रसाद, माथे पे बांधने वाला पटका और साथ ही साथ गर्भजून गुफा में बिना किसी लाइन के प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। तो ये थी आज के अर्ध कुंवारी के वेटिंग टाइम की एक छोटी सी रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अन्य सुविधा और देखते हैं उसके अंदर कौन कौन सुविधा वहां पर सुचारू रूप से चल रही है और कौन सी सुविधा के अंदर आज ब्रेक लग सकता है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा के बारे में। तो आपको बताते हैं रोपवे की सुविधा बड़े ही आराम से और सुविधाजनक तरीके से चल रही है। किसी प्रकार से रोपवे की सुविधा में कोई भी रुकावट या कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आज सुबह से बारिश देखने को भवन पर मिली है, लेकिन किसी प्रकार से रोपवे की सुविधा में कोई भी बंदिश, कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। सभी श्रद्धालु जो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से टिकट लेकर यहाँ पर आए थे, बड़े आराम से भैरव घाटी तक की यात्रा को रोपवे की सहायता से कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी कार सुविधा के बारे में। तो आपको बता दें कि बैटरी कार की सुविधा भी अब अच्छे तरीके से आज चल रही है। किसी प्रकार से आज भी इसमें कोई रुकावट देखने को नहीं मिलने वाली है। जब तक के जो हालात हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अच्छे तरीके से आज ये सुविधा चलती रहने वाली है। और पूरे एमकोटी मार्ग पर आपको आज बैटरी कार की सुविधा बड़े आराम से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। तो आज सुबह से हेलीकॉप्टर की सुविधा फिलहाल तक तो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी लो है। धुंध और कोहरा काफी ज्यादा छाया हुआ है, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। लेकिन आज 1 बजे के बाद कुछ फ्लाइट्स चलने की उम्मीद हो सकती है और ये ज्यादा देर तक भी नहीं होगी। 2 से ढाई घंटे की फ्लाइट यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो आज भी लगभग इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर की सुविधा लगभग बंद ही रहने वाली है। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट, जिसके अंदर मैंने आपको आज की सभी जानकारी के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे लाइव शो से जो रोज रात को 8 बजे होता है उसके अंदर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज आपको कुछ इसी प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी की बिल्कुल ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा जिसको जाए वो ही दर्शन करने आए, दर पे मेरे किस्मत वाला ही आए, मेरी ममता वो पाए। माँ के भवन में हो जयकार, भैरवनाथ की जय जयकार, माँ के भवन